साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बेसिक उर्दू में हम लोग उर्दू लिखने के साथ साथ उर्दू अल्फाज को अच्छे से पढ़ने के लिए भी सीखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग सीखेंगे लिखने के लिए उर्दू में फर्स्ट में इकबाल लिखने सीखेंगे। क्या लिखने सीखेंगे? इकबाल। देखिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग उर्दू सीखेंगे, ठीक है। तो इकबाल देखिए कैसे लिखेंगे। हर्ष ई है, क्या है? हर्ष ई है। तो हर्ष ई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलिफ या ऐन। तो इकबाल में क्या यूज़ होगा? इकबाल में अलिफ का यूज़ होगा। इकबाल में क्या होगा? ई के लिए क्या होगा? अलिफ। अब देखिए क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बड़ी काप या छोटी काप। तो इकबाल में जो है क के लिए यूज़ होगा बड़ी काप। क्या यूज़ होगा? बड़ी काप। तो बड़ी काप यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए अब ब के लिए यूज़ करेंगे बे। ब के लिए क्या यूज़ करेंगे? बे करेंगे। आकार के लिए हर जगह अलिफ का यूज़ करते हैं। और लौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लौ के लिए लाम यूज़ कर देंगे। तो इकबाल कैसे लिखते हैं? अलिफ बड़ी का बे अलिफ लाम, ठीक है। इकबाल हो गया। इकबाल का ना आप लोग सभी सुने होंगे। इकबाल जो थे ये बहुत बड़े शायर थे, ठीक है। क्या थे? बहुत बड़े शायर थे। अब हम लोग मुल्क को लिखने के लिए सीखेंगे उर्दू में। देखिए मौ के लिए हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं मीम। मौ के लिए मीम। देखिए अब देखिए यहाँ पर हर्ष ऊ है इसलिए वा का यूज़ नहीं करेंगे। लौ के लिए यूज़ करेंगे लाम, ठीक है। लौ के लिए क्या यूज़ करेंगे? लाम। और क के लिए क्या यूज़ करते हैं? छोटी काप या बड़ी काप। तो मुल्क में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मुल्क में हम लोग बड़ी काप का यूज़ नहीं करेंगे, छोटी काप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या यूज़ करेंगे? मुल्क में छोटी काप इसको कहते हैं। तो ऐसे लिखते हैं मुल्क को मीम लाम छोटी काप, ठीक है। मुल्क लिखने के लिए आप लोग सीख गए। अब आगे हम लोग 3 नंबर में सीखेंगे नादान लिखने के लिए उर्दू में। नौ के लिए हर जगह यूज करते हैं नून। नौ के लिए क्या यूज़ करते हैं? नून यूज़ करते हैं। उसके बाद आकार के लिए अलिफ यूज़ करते हैं। नौ के लिए क्या यूज़ करते हैं? नौ के लिए हर जगह नून यूज़ करते हैं, ठीक है। आकार के लिए अलिफ यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो है तो दो के लिए दाल यूज़ करेंगे। आकार है तो अलिफ यूज़ करेंगे। और नौ के लिए नून यूज़ करेंगे। तो नादान कैसे लिखते हैं हम लोग? नादान लिखते हैं नून अलिफ दाल अलिफ नून, ठीक है। नादान लिखने के लिए आप लोग सीख गए। अब हम लोग 4 नंबर में सीखेंगे जिंदा लिखने के लिए। जौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जौ के लिए जे जीम जो ज़्वात, ठीक है। तो जिंदा में क्या यूज़ होगा? जे यूज़ होगा। जिंदा में क्या यूज़ होगा? जे यूज़ होगा जौ के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर्ष ई है इसलिए या नहीं डालेंगे। और नौ के लिए क्या यूज़ करते हैं? नौ के लिए यूज़ करते हैं नून। अब दो के लिए यूज़ करेंगे क्या? दाल। और आकार है तो क्या यूज़ करते हैं? अलिफ या हे। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? जिंदा में तो हम लोग यूज़ करेंगे हे का। तो जिंदा कैसे लिखते हैं? जे नून दाल है। तो आई होप आप लोग जिंदा भी लिखने के लिए सीख गए उर्दू में। आगे हम लोग सीखेंगे बारिश लिखने के लिए। देखिए कैसे लिखा जाएगा। ब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बे। आकार के लिए अलिफ हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रौ है। जब बारिश बोलते हैं तो बे अलिफ बकरबा के लिए हो गया। उसके बाद रौ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रे। रौ के लिए रे यूज़ करेंगे। और हर्ष ई है इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तालब स है तो तालब श के लिए यानी बड़ी स के लिए क्या यूज़ होता है? बड़ी शीन यूज़ होता है उर्दू में। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर बड़ी शीन यूज करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे बारिश को कैसे? बे अलिफ रे और बड़ी शीन। तो आप लोग बारिश लिखने के लिए सीख गए। उसके बाद अब सीखेंगे हम लोग राहत लिखने के लिए। रॉ के लिए रे यूज़ करेंगे और आकार के लिए अलिफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हे है। ह के लिए क्या यूज़ करते हैं? बड़ी है या छोटी है। तो राहत में ह के लिए क्या यूज़ होगा? बड़ी ह का यूज़ होगा यानी बड़े है। बड़ी है इसको कहते हैं। और तो के लिए तो या ते यूज़ होता है। तो यहाँ पर
ते का यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे जन्नत लिखने के लिए। जौ के लिए यहाँ पर यूज़ होगा जीम, नौ के लिए नून यूज़ करेंगे और तौ के लिए ते। तो देखिए यहाँ पर नौ के लिए एक ही नून का यूज़ हुआ है, तस्दीद डाल देते हैं उर्दू में डबल नून के लिए। यहाँ पर डबल नौ है तो हिंदी में डबल नौ लिखा गया है, लेकिन उर्दू में डबल नौ के लिए नून जो डाले हैं एक तस्दीद डाल देंगे। तो जीम नून, नून को 2 बार पढ़ेंगे और ते डाले हैं तो जन्नत लिखा गया इस टाइप से, ठीक है। अब आप लोग को सीखना है चालाक लिखने के लिए। उर्दू में क्या लिखने के लिए? चालाक। चौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उर्दू में चे। चौ के लिए क्या यूज़ करते हैं? चे यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आकार है, आकार के लिए अलिफ यूज़ करेंगे। लौ के लिए यूज़ करते हैं लाम, लौ के लिए लाम, आकार के लिए अलिफ। अब देखिए यहाँ पर कौ है तो कौ के लिए छोटी काप या बड़ी काप यूज़ होता है, तो चालाक में क्या यूज़ होगा? छोटी काप का यूज़ होगा, ठीक है। तो चालाक कैसे लिखते हैं हम लोग? चे अलिफ लाम अलिफ छोटी काप। तो आई होप आप लोग चालाक भी लिखने सीख गए। 9 नंबर में हम लोग सीखेंगे सफाई लिखने के लिए। देखिए यहाँ पर छोटी सौ है तो छोटी सौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी सीन या स्वाद। तो सफाई में किसका यूज़ होगा? स्वाद का यूज़ होगा। सफाई में स्वाद का यूज़ होगा, स्वाद डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फौ के लिए यूज़ करते हैं फे, ठीक है। फौ के लिए यूज़ करते हैं फे, और एक और होता है फौ के लिए पे में है लगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ फे यूज़ करना है। आकार के लिए अलिफ का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ ई है इसलिए क्या यूज़ करेंगे? हमज़ा डाल देंगे, ठीक है। दीर्घ ई और या डाल देंगे। तो सफाई में हमज़ा और या लास्ट में डालेंगे दीर्घ ई के लिए। तो सफाई कैसे लिखे हैं? स्वाद फे अलिफ या हमजा या, ठीक है। सफाई लिखने के लिए सीख गए, आई होप आप लोग। उसके बाद 10 नंबर में हम लोग सीखेंगे जहाज़ लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जौ के लिए क्या क्या बोले थे? जीम यूज़ होता है, ज्वाद जो जे। तो जहाज़ में शुरू में जो जौ है इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे जीम। क्या यूज़ करेंगे? जीम का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीम का यूज़ कर लिए ये जौ के लिए। अब ह के लिए बड़ी ह, मतलब ह के लिए छोटी है या बड़ी है यूज़ होता है, तो जहाज़ में जो है छोटी है का यूज़ करेंगे। आकार के लिए अलिफ यूज़ करेंगे। लास्ट में जो है इसके लिए जे यूज़ करेंगे। तो जहाज़ कैसे लिखते हैं? जीम छोटी है अलिफ और जे। तो आप लोग अभी 1 से लेकर 10 तक जो भी वर्ड सीखे हैं लिखने के लिए, अब पढ़ने के लिए हम लोग सीख जाते हैं। तो पहला नंबर में इकबाल सीखे, दूसरा में मुल्क, तीसरा में नादान, 4 नंबर में है जिंदा, बारिश, राहत, जन्नत, चालाक, सफाई, जहाज़। तो हम लोग ये सभी जो वर्ड सीखे 1 से लेकर 10 तक, ये सभी क्या थे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब हम लोग 11 से लेकर 20 तक के वर्ड को, जितने भी ये सब वर्ड है 11 से 20 तक, इसको लिखने के लिए सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आइए 11 नंबर में है करीब लिखने के लिए सीखेंगे। क्या लिखने के लिए? करीब। तो आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कौ के लिए छोटी काप या बड़ी काप यूज़ होता है, तो करीब में क्या यूज़ होगा? बड़ी काप का यूज़ होगा कौ के लिए। तो बड़ी काप ऐसे डाल देंगे, ठीक है। रौ के लिए रे डालें। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ ई है इसलिए या डालेंगे, दीर्घ ई है या डालेंगे, और बौ के लिए बे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद करीब कैसे लिखे हैं? बड़ी काप रे या और बे, ठीक है। करीब लिखने के लिए सीख गए आप लोग। उसके बाद हाजिर लिखने के लिए सीखेंगे। ह के लिए यहाँ पर बड़ी है यूज़ होगा, ठीक है, और आकार के लिए अलीफ। अब देखिए यहाँ पर जौ के लिए क्या यूज़ होगा? ज्वाद यूज़ होगा। क्या होगा? ज्वाद यूज़ कर दिए। हर्ष ई है इसलिए या यूज़ नहीं करेंगे। अब रौ में आ जाते हैं तो हाजिर ऐसे लिखा जाएगा, बड़ी है अलीफ ज़्वात रे, ठीक है। हाजिर लिखने के लिए आप लोग सीख गए। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मोहब्बत लिखने के लिए, ठीक है। तो मौ के लिए मीम यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद हर्ष ऊ है इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। हौ के लिए यूज़ करेंगे बड़ी है
ब के लिए यहाँ पर एक ही बे डालेंगे और तस्दीद डाल देंगे। तो के लिए ते यूज़ करेंगे। तो मोहब्बत कैसे होगा, मीम बड़ी है बे, ब यानी ब के लिए बे जो है एक बार लिखा गया और तस्दीद डाला गया है यहाँ पर देखिए, और तो के लिए ते यूज़ होगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे जिस्म लिखने के लिए। ज के लिए क्या क्या बोले हैं, जीम ज़ो ज़्वाद जे। तो जिस्म में जीम का यूज़ होगा। ज के लिए क्या यूज़ होगा, जीम का। अब देखिए यहाँ पर हर्ष ई है, क्या है, हर्ष ई है, यानी जहर शिकार जी है। तो यहाँ पर या का यूज़ नहीं करेंगे। अब सौ में आते हैं। सौ क्या है, छोटी स है, तो छोटी स के लिए यहाँ पर छोटी सीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और मौ के लिए मीम का यूज़ करेंगे। तो जिस्म क्या है, जीम छोटी सीन मीम। तो आप लोग जिस्म लिखने के लिए सीख गए। 15 नंबर में हम लोग सीखेंगे तिजारत। तो के लिए क्या होता है, तो या ते। तो तिजारत में ते का यूज़ होगा। तो के लिए क्या यूज़ होगा, ते। अब देखिए यहाँ पर हर्ष ई है, क्या हर्ष ई है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। और जौ के लिए जीम यूज़ करेंगे यहाँ पर। आकार के लिए अलीफ, रौ के लिए रे, तो के लिए ते। तो तिजारत कैसे लिखते हैं, ते जीम अलीफ रे ते। आई होप आप लोग तिजारत भी लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग 16 नंबर में सीखेंगे दौलत। क्या लिखने के लिए सीखेंगे, दौलत। दो के लिए दाल, दोले आकार है यहाँ पर, दो दोले कर दो है, इसलिए वा का यूज़ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर वा का यूज़ कर दिए। उसके बाद देखिए लौ के लिए लाम यूज़ करेंगे और तो के लिए ते यूज़ करेंगे। दौलत कैसे लिखेंगे, दाल वा लाम ते, दौलत। अब हम लोग सीखेंगे नमी लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए, नमी। नौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नून। ठीक है, उसके बाद मौ के लिए मीम, मौ के लिए मीम। उसके बाद देखिए यहाँ पर दीर्घ ई है, इसलिए या का यूज़ करेंगे नमी में। ठीक है, नमी में क्या यूज़ करेंगे, दीर्घ ई के लिए या का यूज़ करेंगे। 18 नंबर में गुस्ल लिखने के लिए सीखेंगे। गौ के लिए गैन या गाब यूज़ होता है, तो गुस्ल में गैन का यूज़ होगा। छोटी स है तो सीन का, छोटी सीन का यूज़ करेंगे। अब देखिए हर जगह हर स ऊ है, इसलिए वा का यूज़ नहीं किए हैं। लौ के लिए लाम का यूज़ कर दिए। तो गुस्ल कैसे लिखा जाता है, गैन छोटी सीन लाम, गुस्ल। 19 नंबर में हम लोग सीखेंगे जुल्म लिखने के लिए। ज के लिए क्या क्या बोले हैं, जीम ज़ो ज़्वाद जे। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, जो यूज़ होगा, क्या हो यूज़ होगा, जो। ज़ के लिए हर्ष ऊ है, इसलिए वा का यूज़ नहीं करेंगे। लौ के लिए लाम और मौ के लिए मीम। इस तरह हम लोग लिखते हैं जुल्म को। अब लास्ट में यानी आखिर में क्या सीखेंगे, दुनिया लिखने के लिए। तो देखिए कैसे दुनिया लिखा था उर्दू में। दो के लिए दाल यूज़ करेंगे, हर्ष ऊ है, इसलिए वा का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नौ के लिए नून। न हर्ष शिकार नी है, यानी हर्ष ई है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर य के लिए अब यूज़ करेंगे या, आकार के लिए अलीफ। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं दुनिया को। तो साथियों अभी हम लोग 11 से लेकर 20 तक जो वर्ड लिखे हैं फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो 11 नंबर में करीब, ज़ाहिर, मोहब्बत, जिस्म, तिजारत, दौलत, नमी, गुस्ल, जुल्म, दुनिया। तो ये सभी वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए और रिवाइज़ कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो साथियों आप लोग जो है अच्छे से इसे कॉपी में उतार कर मतलब बहुत ज़्यादा रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो अच्छे से क्या होगा, दिमाग में ये सभी वर्ड क्या होगा आप लोगों को बैठ जाएगा। और सभी वर्ड जो अभी हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।